हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रंजना पांडे और ये है मेरा लेक्चर नंबर 6 हिस्ट्री का। एनसीईआरटी बुक्स का ये चैप्टर भी 6 है और इसका टाइटल है नए प्रश्न नए विचार। यानी कि जैसे जैसे नए प्रश्न आए, नए विचार आए, नए आइडियाज़ लोगों को मिले और वो नए आइडियाज़ क्या थे, इस चैप्टर में हम इसी की स्टडी करेंगे। जैसे लास्ट चैप्टर में हमने देखा, हमने किसके बारे में पढ़ा लास्ट चैप्टर में, हिस्ट्री में महाजनपदों के। जन थे, जन से जनपद हुए, जनपद से महाजनपद बने और वो काफ़ी शक्तिशाली हो गए। उसी समय कुछ नए विचार भी थे जिसमें हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उपनिषद, ये सारी चीज़ों का हम स्टडी करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे एक बच्चे के द्वारा ये क्लास रिप्रेजेंट की जा रही है। जैसे एक अनघा आज पहली बार विद्यालय की ओर से सैर, अनघा कहाँ जा रही थी, सैर पर जा रही है। यानी कि जो टूर पर जब बच्चे जाते हैं, और कहाँ से कहाँ तक जा रही थी, पुणे। पुणे से अनघा जा रही है कहाँ के लिए, वाराणसी। तो पुणे आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और वाराणसी आपका कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। स्टेशन पर छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा कि बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाएं। इससे क्लियर हो गया आपका कि सारनाथ आपका कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में ही आपका सारनाथ है। चलिए आगे पढ़ते हैं। बुद्ध की कहानी। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको देखते हुए हम चलेंगे। बुद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। जो बौद्ध धर्म था आपका, उसके संस्थापक अगर पूछा जाए कौन थे, सिद्धार्थ थे, गौतम बुद्ध, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। यानी इनका नाम सिद्धार्थ भी था और गौतम। उनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि महाजनपदों के राजा बहुत शक्तिशाली हो गए थे, और उसी समय 2500 वर्ष पूर्व ही क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। किसका, सिद्धार्थ का। और ये बाद में क्या कहलाए, गौतम बुद्ध। इन्होंने किसकी संस्थापक किसकी की थी, बौद्ध धर्म की। यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। पूछा जाता है कि कौन से गढ़ से संबंधित थे, शाक्य। और वैसे कौन थे, ये क्षत्रिय थे। युवावस्था में ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था। अनेक वर्षों तक वो भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसलिए उन्होंने बोध गया, बिहार में एक पीपल के नीचे वर्षों तक, कई दिनों तक तपस्या की। तो उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ। तो पहला आपका यहाँ से बन गया कि उन्हें ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, बोध गया में। किसको, गौतम बुद्ध को। ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ, बोध गया। बोध गया कहाँ पर है आपका, बिहार में। इसके बाद से वो बुद्ध के रूप में जाने गए। जैसे ही उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, वो किसके रूप में जाने गए, बुद्ध के रूप में। यहाँ से वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। जैसे वाराणसी, अभी जैसे हमने देखा था, अनघा जब जा रही थी तो उनको क्या बोला गया कि आप वाराणसी ले जा रहे हो, तो सारनाथ भी। तो सारनाथ कहाँ है, वाराणसी के निकट है। और यहाँ राज्य की बात पूछी जाए तो वो कौन सा है आपका, उत्तर प्रदेश, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। यानी कि उनको ज्ञान कहाँ पर हुआ, बोध गया में। और बोधगया कहाँ है, बिहार में। पहला उपदेश कहाँ पर दिया, सारनाथ। सारनाथ कहाँ है आपका, वाराणसी के निकट, उत्तर प्रदेश में। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की। यानी कि जो उनकी मृत्यु हुई थी, जो मेन मेन पॉइंट्स है वो देखिए, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनारा। तो तीनों आपको क्लियर हो गए। ज्ञान कहाँ हुआ, बोध गया। प्रथम उपदेश सारनाथ। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई, कुशीनारा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि जीवन के कष्टों को दुख भरा हुआ है, और हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती। यानी कि हमारा जो जीवन है उसमें क्या है, इच्छाएं बहुत हैं। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। यानी हमें और पाने की इच्छा रहती है। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। पूछा गया है कि जो और पाने की इच्छा होती है उसको बुद्ध ने क्या कहा है, या तृष्णा का क्या अर्थ है। तज्या भी दिया गया है इसका वर्ड, तज्या। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और ये किसको कहते हैं कि जब हमारी इच्छाएं और लालसाएं हमेशा बढ़ती जाएं तो वो क्या कहलाएगी, तृष्णा। गौतम बुद्ध ने इसको क्या कहा है, तृष्णा कहा है। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों को जीवनों का भी आदर करने की शिक्षा दी है। वो मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वो अच्छे हों या बुरे, वर्तमान जीवन के साथ साथ उसके बाद भी जीवन को प्रभावित करते हैं। यानी हमारी जो हम सोचते हैं कि नहीं, हमें जीवन के बाद हमें कोई वो नहीं है, हम कर्म करते जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो हमारे अच्छे या बुरे कर्म हैं वो हमें बाद में भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंस है कि उन्होंने अपने जो
सामान्य जो उपदेश दिए थे वो किस में दिए थे, तो वो था आपका प्राकृतिक में। किस भाषा में थे आपके? प्राकृतिक भाषा में। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार, मतलब इन्होंने अपना किस में दिया था? प्राकृतिक भाषा में दिया था। जो इनकी लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? प्राकृतिक थी। बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। अभी इसके बाद हम जैन धर्म को भी पढ़ेंगे तो कंपैरिजन आप स्टडी कर पाओगे कि दोनों में क्या समानताएं और क्या विभिन्नताएं। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसके विवेक से भी मापें। ये मतलब उन्होंने ये नहीं कहा था कि लोग ये माने कि बुद्ध ने उपदेश दिया है इसलिए हमें उनको मानना है, लेकिन उसके विवेक से भी मापें, अपने विवेक से भी काम लें कि क्या ये सही है या गलत है। जैसे यहाँ पर ये दिया गया है, इसको मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में कि एक किशा गौतमी एक लेडीज होती है, उसका जब पुत्र जो होता है तो बच्चे को अपने को लेके आती है, जो मतलब जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो गौतम बुद्ध के पास लाती है कि उससे कहती है कि इसको जीवित कर दो। तो गौतम बुद्ध ने उसको क्या दिया? विवेक का यूज करने के लिए उन्होंने क्या उसको एक टारगेट दिया। बुद्ध ने कहा कि मुझे एक मुट्ठी भर सरसों के बीज लाकर दे दो और मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। तो जो लेडीज होती है किशा गौतमी, वो बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वो बीज लाने के लिए लगी तभी गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि रुको, और उससे कहा कि ये बीज एक ऐसे घर से लेके आओ जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो उसको एक इनडायरेक्ट वे में उन्होंने एक मैसेज दिया कि ऐसा कोई भी घर नहीं है, ये क्या है, जीवन और मरण चलता ही रहता है। तो किस्सा गोमती एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे के लिए गई, लेकिन वहाँ जहाँ भी गई तो उसने पाया किसी न किसी की, किसी के चाचा बहन भाई पति पत्नी दादा दादी, मतलब किसी न किसी की हर घर में मृत्यु पहले हो चुकी है, ऐसा कोई उसको घर नहीं मिला। तो वो खुद ही समझ गई, उसको ये हो गया कि मृत्यु एक क्या है, जीवन और मरण ये क्या है, एक हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, मतलब इस तरह से एक प्रोसेस है जो चलती रहती है। तो उन्होंने इस तरह से अपने उपदेश दिए थे कि लोग स्वविवेक, अपना विवेक यूज करके तब अपना उस काम को करें। उसके बाद है उपनिषद। उपनिषद क्या है कि जब यहाँ से देखिए, इसका उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा, एक तो पूछा जाता है कि उन्होंने आत्मा को किस रूप में माना, तो सार्वभौम आत्मा के रूप में किया गया है। यहाँ पर आत्मा को किस रूप में माना गया है? सार्वभौम आत्मा के रूप में। ऐसे कई विचारक या संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक का मतलब यहाँ पर क्या है कि ऋग्वेद के बाद जितने भी ग्रंथ लिखे गए, चाहे वो आपके अदर वेद थे, जैसे आपका यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और या फिर आपके उपनिषद थे, ये जितनी भी चीज़ें ऋग्वेद के बाद लिखी गई, उन सबको क्या कहा गया? उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे गए। ये भी पूछा जा रहा है उत्तर वैदिक ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ऋग्वेद को छोड़ के जो ऋग्वेद के बाद में लिखे गए वो सारे कौन से वेद कहे गए? आपके उत्तर वैदिक ग्रंथ। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठना। उपनिषद गुरु के समीप बैठना। ये यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है। आगे ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये आप देख लीजिए कि प्रमुख जो दर्शन है, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, ये जिसको क्या बोलते हैं? षड दर्शन। और उसमें कौन से 6 दर्शन है? वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत, उत्तर मीमांसा, ये। और इनके स्थापना कर्ता भी कौन कौन है? तो आपका वैशेषिक के आपके हैं ऋषि कड़त, न्याय दर्शन के गौतम, सांख्य दर्शन के आपके कपिल, योग दर्शन के आपके पतंजलि। आपने आज भी देखा होगा कि जो योग है आपका, योग सिखाते हैं बाबा रामदेव, तो उसमें भी आपका क्या है? पतंजलि। पतंजलि के द्वारा ही उनके जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं तो पतंजलि के द्वारा आते हैं। तो इसके संस्थापक कौन थे योग के? पतंजलि। पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा, इसके आपके कौन है? जैमिनी और व्यास। किसके द्वारा की गई है? जैमिनी और व्यास के द्वारा। तो 6 शाखाएं थी और 6 को इस संस्थापक मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर भी एक उसी तरह से कहानी दी गई है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। यानी कौन सी चर्चाएं? जो चर्चाएं गौतम बुद्ध के समय होती थीं, उन चर्चाओं में भाग लेने वाले कौन होते थे? पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गौतम बुद्ध
कि चर्चाओं में या सभाओं में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति थी। तो कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, यानी कि अनुमति थी। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कौन कौन गौतम बुद्ध की सभाओं में कौन कौन भाग लेता था, किसको प्रवेश की अनुमति नहीं थी। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद असत्यकाम जावाल है, यानी कि निर्धनों को नहीं था, लेकिन एक सत्यकाम जावाल एक नाम है, इनको क्या था, इसने लिया। सत्यकाम जावाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। तो ये क्या है, उपनिषद के कई विचारों का मतलब उपनिषदों को स्टडी करने का किस किस को वो था, अधिकार था, कौन कौन कर सकता था, उनको पढ़ सकता था। तो कौन कौन था इसमें, निर्धनों को कम था, महिलाओं को भी कुछ कुछ गार्गी जैसी महिलाओं के नाम मिले हैं, और वो क्या करती थी, वाद विवाद भी करती थी। लेकिन राजाओं और ब्राह्मणों को पूरी तरह से अधिकार था। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण विद पाणिनि इस युग में अन्य विद्वान भी खोज रहे थे। यानी कि जब ऋग्वेद की रचना हो रही थी या ऋग्वेद के बाद की रचना हो रही थी, जब गौतम बुद्ध का काल चल रहा था, तो व्याकरण जो पाणिनि थे तो उन्होंने क्या खोज रहे थे, वो उन्होंने क्या किया, संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। किसने की, पाणिनि ने। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उसके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र 20 गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियमों के लघु सूत्रों के रूप में लिखे। और कब लिखे हैं, लगभग 3600 वर्ष पहले। अब इसके बाद हम देखेंगे जैन धर्म। अभी हमने बौद्ध धर्म पढ़ा, अब जैसे आप देखोगे तो दोनों चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसका भी लगभग कब हुआ है, 2500 वर्ष पहले, और वो भी कब था, लगभग 2500 वर्ष पहले। यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म लगभग साथ ही चल रहे थे। धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। यह बज्जी संघ के लिच्छवी, यानी बज्जी संघ कौन सा था, आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, 16 जो महाजनपद थे उसमें एक बज्जी था, और ये पूरी तरह से क्या था, गणतंत्र था। बज्जी कैसा था, गणतंत्र था। लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, जैसे मैंने बताया आपको कि वज्जी के बारे में हमने पढ़ा था, ये कैसा था, गणतंत्र था। आगे देखिए, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर इनको कब ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया था कि महावीर को ज्ञान कब प्राप्त हुआ था, किस वर्ष में। तो आपका आंसर हो जाएगा 42 ईयर्स, क्योंकि 30 वर्ष में इन्होंने घर छोड़ा और 12 साल बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो टोटल 30 एंड 12 कितना हो जाएगा आपका, 42 ईयर्स। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, 42 वर्ष की अवस्था में। आगे देखिए, उन्हें अहिंसा के नियमों की कड़ाई से पालन करने को कहा, अर्थात किसी भी जीव को न तो नष्ट कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी, और आप गौतम बुद्ध ने किस में दी थी, प्राकृत में ही दी थी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके था। और इसका प्राकृत में देने का एक इनका कारण ये भी रहा था कि अगर ये संस्कृत में देते या किसी और भाषा में देते, संस्कृत भाषा साधारण जनों के लिए बहुत ही टफ भाषा थी, कठिन थी। इसलिए इन दोनों ने अपनी जो उपदेश की भाषा थी वो दोनों की कौन सी थी, प्राकृतिक थी। और इनका दूसरी समानता दोनों में क्या है कि इनका जो जन्म हुआ था लगभग कब हुआ था, 2500 वर्ष पूर्व। आगे देखिए, जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। जैसे हमने देखा बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इसमें जैन धर्म में क्या है कि इनको अपने भोजन के लिए भी भिक्षा मांगकर उस पर डिपेंड रहना पड़ता था। पूरी ईमानदारी होना पड़ता था, चोरी न करने पर उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था, पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। आपने देखा होगा कि ज्यादातर से जैनी लोग कैसे रहते थे, निर्वस्त्र रहते थे। आगे देखिए, अधिकांश व्यक्तियों को ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जाना, मतलब बहुत कठिन होते हुए भी हजारों लोगों ने इसको क्या किया, अपनाया।
और अपने घरों को छोड़ दिया, कई घरों पर ही रहे। भिक्खु भिक्खड़ी बने लोग भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। यानी कि कुछ लोग अपने घर पे रहे, लेकिन जो भिक्खु और भिक्खड़ी कौन थे, यानी जो भिक्षा मांगते थे, यानी जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर इस जीवन को अपना लिया गया था, उनको क्या बोला गया था, भिक्खु और भिक्खुड़ी। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। पूछा जाता है कि किसने, निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म का समर्थन किया था? कृषकों ने, व्यापारियों ने, राजाओं ने, क्षत्रियों ने? तो आपका आंसर होगा व्यापारियों ने। किसानों ने इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था, इसलिए किसानों ने नहीं किया। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ कहाँ कहाँ फैला? बाद में तो आपको गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। कौन से स्टेट यहाँ पर दिए गए? आपके गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक। उनके न्यायों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही, यानी कोई लिखित में नहीं रही थी। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। यानी कि बहुत बाद में, 1000 साल बाद, क्योंकि इनका जन्म कब हुआ था? 2500 साल वर्ष पूर्व में। और जो इनकी शिक्षाएं लिखी गई बल्लभी नामक स्थान पर, कहाँ पर लिखी गई? बल्लभी नामक स्थान पर। और वो कब लिखी गई है? 1500 वर्ष पूर्व। यहाँ से थोड़ा देखिए, जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि उनको क्या माना गया था? विजेता माना गया था। संघ, महावीर तथा बुद्ध दोनों का एक ही मानना था कि घर का त्याग पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। समानता क्या थी? कि दोनों ने ही घर का त्याग किया, और उन्होंने माना कि घर त्याग करके ही क्या हो सकता है? ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों ने उनके लिए संघ नामक संगठन बनाया। क्या बनाया? संघ नामक संगठन बनाया, जहाँ घर त्याग करने, मतलब घर को त्याग करके जहाँ पर वो लोग रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक कौन सा ग्रंथ हो गया? पहले तो क्वेश्चन आपका यही बन गया। तो बौद्ध ग्रंथ है, और इसमें क्या मिलता है? बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम है। और इससे हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी सभी। यानी एक और चीज़ क्लियर हो गई कि स्त्रियों को भी प्रवेश की अनुमति थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, और राजा के यहाँ काम करने वाले को राजा से, कर्जदारों को देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी। एक स्त्री को लिए इसके अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। यानी कि विनय पिटक है, उससे हमें जानकारी मिलती है कि संघ में सबको अनुमति थी, लेकिन परमिशन लेनी पड़ती थी सबको। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष सादा जीवन जीते थे। वो अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे। ये इसके उनके वो दिए गए नियम क्या थे? और भिक्खु भिक्खड़ी कौन थे? ये मैंने पहले भी बताया था कि जो भिक्षा लाते थे। साधु और भिखारी के लिए प्राकृतिक शब्द, यानी कि प्राकृतिक लैंग्वेज में उसको हम क्या बोलेंगे? भिक्खु और भिक्खड़ी। और सादा में क्या बोलेंगे उसको? साधु या भिखारी। आगे देखिए, संघ में प्रवेश लेने वालों में कौन कौन था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इम्पोर्टेंट्स है यहाँ से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास। बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ ने, मतलब किसी ने लिखा और अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। ये यहाँ से देखिए, पहाड़ी को बनाकर काट कर बनाई गई एक गुफा। यह कार्ली वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। यानी कि इस गुफा में पहाड़ी में काट कर, और ये बौद्ध विहार जिनको बोलते हैं जैन और बौद्ध विहार, जैसे आप यहाँ से देखिए, बिहार जैन तथा बौद्ध भिक्खु पूरे साल तक एक स्थान से दूसरे स्थान से घूमते हुए शिक्षा दिया करते, केवल वर्षा ऋतु में। यानी कि वैसे तो क्या करते थे? घूमते रहते थे, लेकिन वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन तो हो जाता था, तो वे क्या करते थे? एक जगह पर निवास करते थे, और अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए स्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में, मतलब इस तरह की वो गुफाएं बना लेते थे और इनमें निवास करते थे। जैसे समय बीता गया, भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके लिए समर्थकों के लिए स्थायी शरण स्थलों की, और इनको क्या बोला गया? बिहार। यानी स्थायी जो निवास बनाए गए उनको क्या बोला गया? बिहार। तो यानी कि स्थायी निवास जिनमें जैन और बौद्ध धर्मों ने अपनाया, उनको हम क्या बोलेंगे? बिहार। आगे देखिए, एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागर में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायियों जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश लेते हैं
तो क्या हो जाता था, अपना वर्ग श्रेणी परिवार सब त्याग देते थे, यानी कि उनका कोई अपना ना वर्ग रहता ना जाति रहती, सिर्फ वो क्या बन जाती, एक बिच्छुओं की श्रेणी में आ जाते। प्राय किसी धनी व्यापारी राजा द्वारा दी गई भूमि, दान में दी गई भूमि का निर्माण होता था। यहाँ से इतना कोई इम्पोर्टेंट, आश्रम व्यवस्था, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, आश्रम व्यवस्था से क्वेश्चन। यहाँ आश्रम व्यवस्था का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने, यानी आश्रम से रहने का नहीं है कि रहने के लिए जो आश्रम बनाया गया है। यहाँ आश्रम में 4 आश्रम आपके बताए गए हैं। पहला, यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट, कौन से आश्रम है आपका, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो पहला क्रम से पूछा जाता है ये कि क्रम से आश्रमों का क्रम, सही क्रम क्या है। तो आपका पहला है आपका ब्रह्मचर्य, दूसरा आपका कौन सा आता है, गृहस्थ, तीसरा आपका वानप्रस्थ, और चौथा आश्रम आपका संन्यास आश्रम है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत क्या होता है, क्षत्रिय। ब्रह्मचर्य का कौन कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से यह अपेक्षा की जाती है कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन, कौन से कौन किन किन लोगों से, यहाँ शूद्र की बात नहीं हो रही है, चारों की हो रही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य की। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य के बाद पहला जो आश्रम है वो कौन सा है, ब्रह्मचर्य। दूसरा गृहस्थ, गृहस्थ आश्रम में वो क्या है कि अपने गृहस्थ के रूप में उन्हें रहना होता है, अपनी शादी करना, बच्चे होना, ये सब चीज किस में आ जाएगा, आपका गृहस्थ आश्रम में। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी पड़ती थी, और यानी कि गृहस्थ के बाद कौन सा आएगा, वानप्रस्थ, यानी सब कुछ त्याग कर वन के लिए प्रस्थान करना। आश्रम ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया, यानी कि जो इसके बाद वानप्रस्थ के बाद था संन्यास आश्रम, और उसमें क्या है, पूरी तरह से संन्यास ले लेना और ध्यान करना, उसको बोलेंगे हम संन्यास आश्रम। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, पूछा गया क्वेश्चन है आपका कि क्या वेद पढ़ने की अनुमति थी, तो स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ये अन्यंत्र भी देख लेते हैं। एडलस में ईरान को ढूंढो, जरथ्रूस एक ईरानी पैगंबर थे, उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका आ चुका है, जैन अवस्था क्या है, तो एक ये क्या है, ईरान के जो पैगंबर थे उनका एक संकलन है। जैन अवस्था की भाषा इस तथा इसमें बड़े रीति रिवाजों, वेदों की भाषा से रीति रिवाज काफ़ी मिलते जुलते हैं, यानी कि जब यहाँ पर वेदों की जो रचना हुई थी उसी समय जैन अवस्था की रचना हुई थी। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र था सद विचार, सद वचन, सद कार्य, और इसी तरह से हमने देखा कि अभी जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भी था। तो ये आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। आपको मेरी क्लास कैसी लगी प्लीज़ अपने सजेशन अवश्य दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।